नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, केरल में बात बन नहीं रही है। बिगड़ते बिगड़ते बनाने की बात हो रही है, लेकिन तमिलनाडु में बात बन गई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हो गए। अब वो कुछ बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक्चुअल सेकुलर सोशल जस्टिस अब आएगा। ठीक है, इंतजार करते हैं। बड़ी सफलता मिली है टीवीके के नेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर को। बड़े फिल्म स्टार भी रहे हैं, सफलतम व्यक्ति हैं। 51 साल में वो बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो सफलतम ही माना जाएगा। अब राहुल गांधी और उनके बीच में एक नई बोनहोमी कहा जा रहा है, एक नया रिश्ता पनप रहा है। तो अब विजय को लेकर के हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया में भी घूमे। साउथ इंडिया में तो घूमने का उनका प्लान है, लेकिन फिर डीएमके नाराज होगी। डीएमके के बारे में अभी जो कुछ लोग हैं वो सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नहीं नहीं, डीएमके वाले तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे विजय को। विजय को जनता ने चुना है, उनके हक में फैसला है और हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने जो अभी गद्दार कहा था उसको भी वापस कर लिया कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं की। सोशल मीडिया पे प्रायोजित पोस्ट कर चलवाए जा रहे हैं किनके द्वारा? जो कांग्रेस के भी सिंपैथाइजर हैं और कास्ट पॉलिटिक्स के भी सिंपैथाइजर हैं, पेरियार के भी सिंपैथाइजर हैं। तो पेरियारवादी जो हैं वो कांग्रेस को खोना नहीं चाहते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, स्टालिन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई गद्दार नहीं कहा है राहुल गांधी को और ना ही कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहा है। दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है। ये सारे अच्छे रिश्ते अभी कुछ दिन के बाद पता चलेंगे, जब विजय कांग्रेस के साथ क्या संबंध बनाता है और इस संबंध को कितने दिन के लिए बनाता है और कब तक वो स्थायित्व तो पाता है। कांग्रेस का अब तक का इतिहास रहा है, लंबे समय तक स्थायित्व वो दे नहीं पाते हैं। याद कीजिए केंद्र में चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ, और फिर किसके किसके साथ नहीं हुआ। गुजराल साहब के साथ क्या हुआ, हड्डन हली देवगौड़ा के साथ क्या हुआ। तो पूरा बहुत लंबा और बड़ा इतिहास है कांग्रेस का। तो अभी तो बोनहोमी दिख रहा है, दोस्ती दिख रही है। 5 सीट पर ही इतना बड़ा कमाल कर दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, और वो सत्ता में शामिल होंगे, राज्यसभा भी लेंगे, कैबिनेट बर्थ भी लेंगे, सब मलाई उनको चाहिए। गठबंधन की सरकार भी हो गई और प्रचारित करेंगे कि देखिए हमारे बल पर तमिलनाडु में सरकार टिकी हुई है। अब विजय तो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन कब बनेंगे? हालांकि इतनी सीटें वो लाए हैं, कोई ना कोई बात तो होगी, पॉलिटिक्स की बारीकी को वो समझते होंगे। लेकिन आजकल कई मिथ टूट रहे हैं, परंपरागत राजनीति के भी मिथक टूट रहे हैं, उनके भी जो आधार है वो टूट रहे हैं। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी। ये और बात है कि अरविंद केजरीवाल उसी दलदल में फंस गए और अरविंद केजरीवाल अब मिथक तोड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद एक मिथक बन गए हैं। प्रफुल्ल मोहंतो ने किया था इसके पहले। तो इस तरह के कई उदाहरण रहे हैं। एमजीआर ने किया था, एनटी रामाराव ने किया था, बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। लेकिन अब विजय देखते हैं कि इस विजय रथ को कब तक आगे कर पाते हैं, चल पाते हैं। हालांकि उनको सफलता, पहले ही प्रयास में सफलता बड़ी मिल गई है। अब यह बात और है कि कांग्रेस की बैसाखी पर उनकी सरकार चलेगी और इस बैसाखी के बदले में कांग्रेस क्या क्या बार्गेन करता है कहना मुश्किल है। तो अभी चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि डीएमके और कांग्रेस के बीच में भी रिश्ता अच्छा है। उनको धोखा देकर के वो गए हैं टीबीके को समर्थन देने के लिए, लेकिन रिश्ता अच्छा है। सबकी इन्हीं लोगों की बात मान लेते हैं जो इनके नैरेटिव वाले लोग हैं। मैं इन्हीं की बात को मान के चलता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं। लेकिन ये रिश्ता केरलम में क्यों खराब हुआ? फिर वही बात हो रही है। चाटुकार बैकडोर से एंट्री पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है। याद कीजिए कांग्रेस के एक पूर्व नेता हैं, आजकल वो कांग्रेस में नहीं है, विदूषक आप उन्हें कह सकते हैं, विदूषक के रूप में वो जाने जाते हैं, श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी। उनके ही मैं तो ये बात मानता हूं कि श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। उन्होंने ही कहा था कि ये चाय बेचने वाले को हम पार्लियामेंट में एक जगह दे देंगे, एक ठिया दे देंगे जहां पर वो चाय बेच सकेंगे। अब बड़ा ही नीच आदमी है, ये 2 शब्द थे
श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी के, जिसको कांग्रेस पार्टी भी आज तक भूली नहीं है। आजकल हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर हैं कि अंदर हैं पता नहीं चलता है, तो श्रीमान दिग्विजय सिंह को बुला करके वो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को आजकल पॉडकास्ट का शौक हो गया है, क्योंकि उधर कहीं कुछ दाल गल नहीं रही है। एक तो बैठे बिठाए करेंगे क्या, जनता के बीच जाने का हौसला नहीं है, मादा नहीं है, ताकत नहीं है, क्लोज डोर मीटिंग करते रहे हैं। तो श्रीमान कपिल सिब्बल हो, मणिशंकर अय्यर हो, इन सरीखे जो लोग हैं जो जनता से दूर भागते रहे हैं, लेकिन जनता की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जो जनता से दूर भागते रहे हैं वो क्लोज डोर में, टेलीविजन के स्टूडियो में या बंद कमरे में कैमरे पर आकर के कुछ कुछ अपनी जुगाली करते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, उनको ये मुबारक हो, पत्रकारिता का नया नया शौक चढ़ा है सबको, स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, कोई भी पत्रकार बन सकता है। तो मणिशंकर अय्यर लेटली बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और वकील साहब लेटली बन रहे हैं, सिब्बल साहब, तो कोई बात नहीं है, हमारी शुभकामनाएं। तो श्रीमान मणिशंकर ने प्रधानमंत्री तो बनवा दिया नीच कह करके, और चाय बेचने वाले को पार्लियामेंट में जगह दिलवा करके। एक बात और कही उन्होंने अभी हाल में, जिस व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस का राउडी कहा, गुंडा कहा, वो मुख्यमंत्री की रेस में है, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, और उनके पोस्टर के साथ साथ ओमान चांडी के भी उन्होंने पोस्टर लगवा दिए हैं, फाड़ दिया लोगों ने। डी सतीशन के समर्थकों ने फाड़ा या रमेश चंथियाल के समर्थकों ने फाड़ा, ये पता नहीं है, लेकिन इन्हीं दो लोगों के समर्थकों ने फाड़ा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज डोर, ये जो बैक डोर से प्रॉक्सी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। श्रीमान केसी वेणुगोपाल की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें ही राउडी कहा था। अब मुझे नहीं मालूम है मणिशंकर अय्यर जिनके जिनके बारे में गलत राय रखते हैं उनकी तकदीर कहीं चमक तो नहीं जाती है। मोदी जी के बारे में कहा नीच है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। कहा कि चाय बेचने के लिए जगह दे देंगे, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब कहीं इनके बारे में जो उन्होंने कहा कि राउडी है, गुंडा है केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का, तो कहीं इनकी तकदीर तो नहीं चमक जाएगी। अब मैं इसलिए दो दो को चार करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये मणिशंकर अय्यर के मुखारबिंद से निकला हुआ बयान है। उनका ही बयान था मोदी जी के बारे में, तो उनको ये मिली उपाधि। अब इनके बारे में रॉडी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, तो क्या पता जनता इन्हें चुन ले। जनता नहीं चुनेगी, जनता बिल्कुल नहीं चुनने जा रही है। चुनने कौन जा रहे हैं? राहुल गांधी। लेकिन उनको चुनने नहीं देंगे। कौन? अब इसमें पड़ गए हैं रमेश चंथियाल और डी सतीशन जी। डी सतीशन एक ऐसे पॉपुलर नेता के रूप में इमर्ज किए हैं, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से वो चुन करके आए हैं और 5 बार के एमएलए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी हैं। और उनको किनका किनका खाली इतना ही नहीं कि उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ यूडीएफ को एक मजबूत धार दिया पिछले 5 सालों में, बल्कि यूडीएफ का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है यूडीएफ, उनके जो सईद साहब हैं उनका भी उनको समर्थन है। हसाबी साहब जो है, सईद हसाबी, उनका भी उनको समर्थन है। इसके अलावा ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनके भी नेताओं का समर्थन है इनको। तो यूडीएफ के चेयरमैन का भी समर्थन है, IUML का भी समर्थन है। कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, 5 बार के एमएलए रहे हैं। इनके लीडर ऑफ अपोजिशन के कार्यकाल में इन्होंने एलडीएफ को डिसलॉज करवाया, उनकी साख को कम किया, पार्टी को नई धार दी, पार्टी को नई ऊर्जा दी, पार्टी को नई पहचान दी। एलडीएफ के 10 साल के शासन को एक्सपोज करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन डी सतीशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे कहना मुश्किल है। अगर तो वो ईमानदार होंगे, हालांकि कांग्रेस में ईमानदार नेताओं की खोज करना तो डिबिया लेकर के आप खोजेंगे, टॉर्च लेकर के, तब भी शायद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन बाकियों से हो सकता है कि डी सतीशन की जो स्वीकार्यता है, जो लोगों में लोकप्रियता है, उसके आधार पर डी सतीशन का क्लेम सबसे आगे है। लेकिन जिसका क्लेम यहां सबसे आगे होता है वो सबसे पीछे चला जाता है। अब रमेश साहब जो हैं वो पिछले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, मतलब पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे कांग्रेस की तरफ से। उनका एक और, चंथियाल जी का एक और करामात है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
और राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में काम कर चुके हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मैन की भूमिका में वो रहे हैं और उनको ही इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशनल मैन इन कांग्रेस। रमेश चंथियाल साहब वो भी क्लेमेंट बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे भी बनाइए, मुख्यमंत्री के रेस में लाइए। लेकिन रमेश चंथियाल के पीछे कौन है कहना मुश्किल है। और तीसरे खिलाड़ी हैं मणिशंकर अय्यर जी के राउडी केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल को किसका समर्थन है? सर्वशक्तिमान राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी में। और दूसरे अभी वर्तमान में जो सर्वशक्तिमान है मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों के चहेते हैं केसी वेणुगोपाल। क्यों? क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा की थी। क्योंकि केसी वेणुगोपाल की एक ही बड़ा क्वालिफिकेशन है, वो गांधी परिवार के क्लोज है। गांधी भी नहीं, राहुल के क्लोज है। इसलिए मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि अगर राहुल से किसी को मिलना है तो वो रास्ता केसी वेणुगोपाल के दरवाजे होकर जाता है। और केसी वेणुगोपाल एक राउडी व्यक्ति है, वो कांग्रेस को क्या लीड करवाएगा? तो केसी वेणुगोपाल के बारे में मणिशंकर अय्यर जी की राय है। कुछ दिन पहले उन्होंने पवन खेरा के बारे में बताया, बोला वो तो बिल्कुल ही बेकार इंसान है, वो बिल्कुल गंवार आदमी है और वो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बना है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा है। मतलब उनके ज्ञान पर सीधा सीधा सवाल उठा दिया मणिशंकर अय्यर ने। कहा कि ये जो पवन खेड़ा है वो बेवकूफ आदमी है, वो कुछ नहीं जानता है, वो मूर्ख है, मूढ़ है और वो कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। तो अब इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा क्या है, ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। हालांकि मणिशंकर अय्यर एक डिप्लोमेट होने के साथ